गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। आइए जानते हैं साइकोलॉजी क्या है और इसके हिस्ट्री के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी यानी मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी सिस्टमैटिकली रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण के घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा के साइकी तथा लोगो शब्दों से हुई है। साइकी शब्द का अर्थ सॉल यानी कि आत्मा तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन या विज्ञान से है। अतः मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना है। आइए जानते हैं अब मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र किस शताब्दी में क्या रहा। इसे जानने के लिए मनोविज्ञान को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन का विज्ञान, तीसरा है चेतन का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान। 16वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने इसे शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट तथा भारतीय ऋषि मुनि उल्लेखनीय और प्रमुख हैं। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को स्पष्ट रूप से नहीं व्याख्या किया गया, इसलिए यह अमान्य हो गई। पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा भी अस्पष्ट हो गई क्योंकि हम आत्मा क्या है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर पाते थे। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ मन व मस्तिष्क बताया जाने लगा। कहा गया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है, यानी मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों, जिनमें लीबनिज, हॉबस, जॉन लॉक, ह्यूम, पंपलोजी तथा थॉमस रीड आदि उल्लेखनीय हैं। मन का विज्ञान मानने वाले दार्शनिकों की परिभाषाओं में मुख्यतः 2 तरह के दोष पाए गए हैं। पहला, आत्मा या मन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता। तत्पश्चात इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव नहीं है और न इस पर कोई प्रयोग किया जा सकता है। फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। चेतना अनुभूति का अर्थ संवेदना, कल्पना, प्रतिमा तथा भाव आदि मानसिक क्रियाओं से है। इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी कहा गया, जिसमें विलियम वुंट व ई.बी. टीचनर प्रमुख थे। चेतना का विज्ञान मानने वाले अन्य वैज्ञानिक विलियम जेम्स एवं जेम्स सली भी थे। चेतन अनुभूति का अर्थ संवेदना, कल्पना, प्रतिमा तथा भाव आदि मानसिक क्रियाओं से है। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला 1889 में विलियम वुंट ने लीप्जिग विश्वविद्यालय, जो जर्मनी में है, वहाँ पे स्थापित की थी। विलियम वुंट को मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा गया है। संरचनावादी के परिभाषा में सबसे प्रमुख दोष यह बताया गया कि चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाती है तथा इसके मात्र चेतन अनुभूति के अध्ययन पर बल डाला गया है। परंतु व्यक्ति के सभी अनुभव चेतन नहीं होते, बल्कि अधिकांश अनुभव अचेतन भी होते हैं। इस प्रकार चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को स्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इस परिभाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि मनोविज्ञान मन की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है या नहीं करता। अब चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया गया तथा उसकी जगह व्यवहार को रख दिया गया, जिसका स्वरूप अधिक वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि इसे देखा या सुना जा सकता है। दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना आदि व्यवहार के प्रमुख उदाहरण हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई। वाटसन को व्यवहारवाद का भी जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक जेबी वाटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक एवं बीएफ स्किनर हैं। मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन को वुडवर्थ ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। मनोविज्ञान को परिभाषित करना बेहद ही कठिन है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किए हैं। वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, स्किनर, मन इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में दिन रात वृद्धि होती जा रही है, अतः मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शाखाओं को विभाजित कर दिया गया है। यही नहीं, लगातार नए नए क्षेत्र भी बनते चले जा रहे हैं। प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।